आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महोत्सव की राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरुआत हुई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खेलो इंडिया के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और राष्ट्रीय खेल दिवस से इसकी शुरुआत हुई और खेल मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई खिलाड़ियों से इस दौरान बातचीत भी की। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सांसद खेल महोत्सव के संयोजक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि सभी परिजनों को अपने बच्चों को खेलों में आगे भेजना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकसित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों के विकास के लिए काफी काम कर रही है। खिलाड़ी बेहतर कार्य करें, इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। प्रतियोगिता का आज समापन किया है और उनके उद्बोधन में अनेक हमारे देश के ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों से, बच्चों से उन्होंने संवाद किया। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी हमारे सांसद जी बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास बना। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी व्यापक वृद्धि की है और सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 1 करोड़ से ऊपर युवाओं ने खेलों में भाग लिया है। अनेक प्रकार की खेल योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप जलाया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यकाल मजबूत राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करने वाला रहा। सुशासन के साथ विकास का जो मूल मंत्र उन्होंने देश को दिया, वो आज भी बीजेपी सरकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार भी अटल की नीतियों और विचारों का अनुसरण करते हुए विकसित भारत के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन संगठन और राष्ट्र के लिए वैचारिक और सैद्धांतिक प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उस श्रृंखला में अटल जी का जन्मदिन भव्य तरीके से उत्तराखंड के अंदर मनाया जा रहा है। अनेक योजनाएं अटल जी के नाम से चल रही हैं। उनकी प्रेरणा से हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अटल जी का हमारे राज्य से
बहुत लगाव शुरू से रहा। उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, हमको अलग राज्य के रूप में स्थापना मिली। हम देखिए, अटल जी बीजेपी के मार्गदर्शक हैं। अटल जी ने अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है और अटल जी के 100 वर्षों की जन्म जयंती के अवसर पर कल स्मृति दिवस है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों के अंदर अटल जी के स्मृति में दीप प्रज्वलित किए। ये कार्यक्रम हमारे आज जहाँ भी अटल जी के नाम पर पार्क हैं, उनके स्टैचू हैं, उन सब में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम स्वतः कार्यक्रम हुए हैं और कल अटल जी की जयंती को भव्य रूप में हम सब लोग मनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किया था और इसके बाद अब हरीश रावत का इस पर एग्रेसिव रुख देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, बीते 23 दिसंबर को हरीश रावत ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर एफआईआर दर्ज कराई और हरीश रावत बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर हरीश रावत ने कहा कि वह बीजेपी के अकेले और माइक लेकर बीजेपी का कार्यालय पर जाएंगे और उन्हें ललकारेंगे कि जो झूठ 2017, 2022 और अब एआई जनरेटेड जो वीडियो डाली गई है उसका प्रमाण दें। वहीं उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर बीजेपी ने वीडियो डिलीट नहीं की और माफी नहीं मांगी तो वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ललकारने जाऊंगा 7 दिन लगातार भाजपा के कार्यालय में, अकेले जाऊंगा। वहां मैं नहीं चाहता कोई सौहार्द खराब हो। मैं अकेले जाऊंगा माइक लेकर के और उनको ललकारूंगा, उनसे कहूंगा लाओ प्रमाण दो। और यदि उन्होंने प्रमाण नहीं दिए और इधर कानून में सम्मत उचित जो कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर न्यायालय की शरण में जाऊंगा, जनता की शरण में भी जाऊंगा। 26 जनवरी के बाद तय करूंगा कि राज्य में जो है मैं फिर से न्याय यात्रा पर निकलूंगा। हरिद्वार में ई रिक्शा संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां नवोदय चौक, रानीपुर मोड़, बहादुराबाद और लक्सर रोड क्षेत्र के ई रिक्शा यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला प्रशासन की एसओपी के प्रावधानों की जानकारी दी, साथ ही यूनियन की समस्याओं पर समाधान का आश्वासन भी दिया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 21 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक सभी ई रिक्शा चालकों और मालिकों को पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है और कई जिलों के चालकों को मूल और हरिद्वार दोनों जगह से सत्यापन कराना जरूरी है। उसके बाद 21 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चरणबद्ध भौतिक और सत्यापन होगा, जिसमें दस्तावेज जांच के बाद स्टिकर और आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रशासन की इस पहल से सड़कों पर दौड़ती ई रिक्शा से लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकती है। ई रिक्शा के जो यूनियंस हैं, जो हमारे 4-5 यहाँ पे यूनियंस हैं, नवोदय चौक या बहादुराबाद, रानीपुर मोड़, उनके पदाधिकारियों के साथ कल एक बैठक की गई थी। क्योंकि जैसे दिसंबर माह की जो सड़क सुरक्षा की बैठक थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए थे कि यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के अंतर्गत ई रिक्शा का जो संचालन है शहर के अंदर, उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए। तो उसी के मद्देनजर हमने एक एसओपी बनाई हुई है और उसी एसओपी को लेकर ये बैठक की गई थी। एसओपी में जैसा कि हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी बताया है कि 21 जनवरी से लेके 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जो चालक और ओनर हैं ई रिक्शा के, उनको अपना पुलिस सत्यापन करा लेना है। रुड़की में झबरेड़ा विधायक के विद्युत विभाग के अधिकारियों के घरों की बिजली काटे जाने को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अधिकारियों ने विधायक के खिलाफ तहरीर दी और उसके बाद हरिद्वार के कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए। झबरेड़ा विधायक के कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने सरकार और विद्युत विभाग को चेतावनी दी कि अगर विभाग के रवैये में सुधार नहीं हुआ तो यह लड़ाई देहरादून तक ले जाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झबरेड़ा विधायक, मंगलौर विधायक, पिपरान कलियर विधायक और भगवानपुर विधायक मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि चाहे एससी साहब हो चाहे एक्शन साहब हो, वो अपना बिजली का बिल स्वयं दिखा दें। सरकारी विभाग अपने बिजली बिल स्वयं दिखा दें। एक काश्तकार का बिल काटने के लिए
वो लोग ट्रांसफार्मर तक उतार लेते हैं। क्या सरकारी विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके बिल अप टू डेट हैं क्या? क्या ऐसी नियमावली में कहीं लिखा हुआ है कि जो जिस विभाग का अधिकारी है उसे बिजली फ्री मिलेगी? देखो क्या है, हमारे जितने भी ड्यूज हैं, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये मेरे पूछना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। हमारे ऑफिस का जो बिल था जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर विद्युत विभाग से हमें कनेक्शन काटने का डर होता, तो हमें आवश्यकता नहीं है, बैटरी लगे हैं, सोलर पैनल लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारे ऑफिस को हमने निर्देश दे रखे हैं, जो हमारा ऑफिस संभालते हैं। हमारी विद्युत विभाग से नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई है। और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में कल वीरेंद्र जाति जी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के आवासीय परिसर की बिजली काटी। एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था कि बिना घोषणा के आप बिजली कैसे काट सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में है, जबकि अघोषित बिजली काटी जाती है। कालाढूंगी के इंटर कॉलेज में छठे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए लिंग भेद, जनसंख्या नियंत्रण और नशे के खिलाफ सख्त संदेश दिया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं की प्रतिभा की सराहना की। वहीं विद्यालय प्रशासन ने छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करने की बात कही। छठा वार्षिकोत्सव है और हमारे विद्यालय में 537 छात्राएं अध्ययनरत हैं और ये कक्षा 6 से 12 तक है। और हमारा विद्यालय पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। इसको पीएम श्री बने हुए अभी 3 वर्ष हुए हैं। ये 2023 में बना था पीएम श्री विद्यालय। और वार्षिकोत्सव लगभग 7-8 रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें 2-3 तो शिक्षाप्रद थे, जैसे जनसंख्या कंट्रोल पे था और एक था एंटी ड्रग कंटेंट पर था, राजस्थानी नृत्य। और इसी तरह से जेंडर इंजस्टिस पर था, लिंग भेद पर, कि महिलाओं के साथ पूरे संपूर्ण समाज में, मैं केवल एक पढ़ी लिखी या मैं शिक्षित महिला या आत्म जो स्वावलंबी महिला है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि वो जेंडर जस्टिस चाहते हैं हम, ना तो पुरुष हम को डाउन करना, ना ही किसी स्त्री को ऊपर उठाना, बल्कि एक नॉर्मल, एक संतुलित समाज की आवश्यकता है, जेंडर जस्टिस। तो उस पर हमारी छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी गढ़वाल में फिट युवा विकसित भारत अभियान के अंतर्गत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने किया। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, एकाग्रता और टीम भावना सिखाने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य और मानसिक विकास खेलों के जरिए से ही संभव है। तो वहीं कार्यक्रम में विधायक किशोर उपाध्याय और घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने भी मौजूदा युवाओं को खेलों में भाग लेने और अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरणा दिया। बता दें आपको, विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और रंगीन बनाया। बच्चे हैं उनको आगे जरूर लाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। और आज के समय में बच्चों का इतना उन लोगों का फैसिलिटीज मिला है, उन लोगों को आगे लाने, उन्हीं लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और आगे आकर अपना जो कैपेसिटी है गेम्स का या जो भी है उनको आगे लाकर बताना पड़ेगा, और क्योंकि उन्हीं लोगों को आने का है। पूर्व
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन और प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। 25 दिसंबर 2025 को देश उनकी 101वीं जयंती मना रहा है और उनके नेतृत्व में रक्षा और सुरक्षा में भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़कर वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बातें हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्र नायक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रशासक के रूप में, राजनीति पार्टी के रूप में और इस देश के डेवलपमेंट के अंदर जो विलेज डेवलपमेंट है और भारत के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से और भारत की शक्ति का प्रदर्शन पूरे विश्व के अंदर प्रदर्शित हो, ऐसा पोखरण विस्फोट के माध्यम से पूरे देश का गौरव बढ़ाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। हम उसको सुशासन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी अटल स्मृति वर्ष के रूप में हम इसको मना रहे हैं। इसके बीच हमारे विधानसभाओं के सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे महापुरुष जिनने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, साथ ही उत्तराखंड के साथ उनका जो लगाव था, उत्तराखंड को राज्य उन्होंने दिया, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, साथ ही उत्तराखंड के साथ जो उनका लगाव था उसके बल पर आज उत्तराखंड राज्य हमको मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे 3 बार के प्रधानमंत्री रहे और अनेक पदों पर रहे, 9 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे और देश को कुशल नेतृत्व उनका मिला। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी और ओजस्वी वक्ता और बहुत सारे उनके इस देश के लिए बहुत काम जिन्होंने किया और उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनकी सबसे अहम भूमिका रही। उत्तराखंड का जो हमारा निर्माण हुआ। लोहाघाट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी सादगी के साथ मनाया। जहां लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र में माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके किए गए कार्यों को याद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अटल वो नेता थे जिनका विपक्ष भी सम्मान करता था। अपने कार्यकाल में स्वर्गीय वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण कर विश्व में भारत का डंका बजाया। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम यही कहूँगा कि जिस प्रकार से वो जब राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा पहुंचे तो उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए सभी व्याकुल रहते थे और धीरे धीरे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि ये एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज देश और दुनिया के साथ साथ हरिद्वार गिरजाघरों में भी क्रिसमस का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। जहां फूलों से सजे और रोशनी से जगमगाते गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है। बता दें आपको, जहां ईसाई श्रद्धालुओं के साथ अन्य धर्मों के लोग भी प्रार्थना के लिए पहुंचे। हरिद्वार जनपद के अलग अलग चर्चों में क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं और तोहफों का आदान प्रदान भी हुआ है। साथ ही साथ बता दें आपको कि श्रद्धालु एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। चर्चों में बालक यीशु के जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं चर्च के फादर जोसेफ ने बताया कि क्रिसमस का दिन कई मायनों में बेहद खास है और यह आत्ममंथन का अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बुराई से लड़ने और जीवन में छोटे छोटे सुधार कर बड़े बदलाव लाने का प्रण लेना चाहिए। वहीं महिला श्रद्धालु रोजमेरी ने कहा कि आज के दिन बालक यीशु का जन्म हुआ था, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
चर्च की डेकोरेट करते हैं, भवन का सजावट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा जीवन बदलेगा तो अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंसान स्वार्थी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमारे संसार में रोशनी फैलेगी, ज्योति फैलेगी, मतलब खुशी आएगी लोगों के जीवन में। ये संदेश हमको देना चाहिए कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक बहुत महान पर्व मनाया जा रहा है, और जिसे कि हम क्या कहते हैं, बालक यीशु का जन्मदिन। और आज बालक यीशु ने जन्म लिया है, और ये हमारे मसीह उद्धार करता है, और पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए ये जन्मे। पिता ईश्वर ने अपना पुत्र बनाकर इनको दुनिया में भेजा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बर्डन मेमोरियल चर्च में धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया, जहां लोगों ने चर्च में प्रार्थना कर देश और आमजन के खुशहाली की कामना की। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने श्रद्धा और उल्लास से प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई दी। क्रिसमस पर्व को बड़े दिन के रूप में भी मनाया जाता है। मानव जाति के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए जन्म लिया, और उनका संदेश प्रेम, एकता, आशा और मनुष्य को भाईचारे से रहने के लिए शिक्षा मिलती है। लोग पूरे संपूर्ण अपने भारत और उसमें नहीं पूरे विश्व के अंदर क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, और मैं सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के खुशी में मनाया जाता है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2025 वर्ष पहले हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ था, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा पाप और गुनाह बढ़ रहे थे। तो उस पाप का नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, और उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, और जन्म लेकर के उन्होंने तमाम जो समाज की बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उनको ठीक करने का प्रयास किया। हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को ईसा मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे पर नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत की। क्रिसमस डे के मौके पर अनुग्रह आश्रम को इलेक्ट्रिक झालरों और तरह तरह की झांकियों से सजाया गया। वहीं अनुग्रह आश्रम के फादर रुडोल्फ ने बताया कि प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया में अमन चैन का संदेश दिया है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आश्रम के फादर रुडोल्फ ने सभी को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी। पूरी कलीसिया पूरे संसार भर में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाती है। यानी जब इस दुनिया में पाप बढ़ गया था, प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिया ताकि पाप को दूर करते हुए मानव जाति को पापों से मुक्त करे। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्मा, वही जन्म दिवस आज मनाया जाता है। कि आज के दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि 24 तारीख से जो है रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है, इसलिए बड़ा दिन कहते हैं। दूसरा कारण है कि वो ईश्वर मनुष्य बन गया ताकि हम मनुष्यों को बड़ा बना दें। और देवभूमि की स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।